वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय नमः साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सब मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज सब मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज हमारे पर दो गेस्ट स्पेशल हैं जुड़े हैं, जिनको लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो हम इनको आज यूनिक जेंडर के नाम से पुकार रहे हैं कि यूनिक जेंडर स्पेशल वाहिगुरु ने बनाया है इनको। दो शरीर इनके साथ में इंसान का, मर्द का और औरत का, दोनों का शरीर मिक्स करके बनाया है। केवल हम इनको सत्कार से पुकारे हैं ताकि समाज के अंदर ये भी इज्जत से जी सके। हर एक आदमी इज्जत चाहता है। तो यूनिक जेंडर के साथ मुलाकात आज की। तो आज का इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी स्वानी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। आपको एक्चुअली थोड़ा आप एकदम फास्ट बोल दिए तो मैं सुन ही नहीं पाई आप क्या कह रहे हैं। आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर जी। अच्छा, शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमें ये पद दिए और ये स्क्रीन दिया है शेयर करने आपके साथ। जी गंगा जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो आज जो हम कोशिश कर रहे थे टू रेज आवर वॉइस इंडिया में, आज अमेरिका भी हमारी वॉइस सुनेगा और अमेरिका भी हमारे थॉट्स को समझ पाएगा। सो थैंक यू मेघराज फॉर ऑल दिस, थैंक यू सो मच। नहीं, एक तो ये आपका ही है वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है पूरे विश्व के लोगों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता। उसका नाम ही देखो, वॉइस ऑफ मानवता, मतलब इंसानों की, मानव की आवाज है। तो आपका अपना समझे इसको, उसको गैर मत समझे। तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, और कोई किसी की, मतलब ये नहीं है कि हम एहसान जताने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल एक प्यार बांटना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो नफरत फैली है एक दूसरे के खिलाफ, उसको खत्म करना चाहते हैं ताकि आने वाले वही तो बात है ना, ये हर कोई नहीं करता है मेघराज जी। ये बस कुदरत का खेल होता है, किसको देना देना उसने पद वो देता है। जी आप गंगा जी पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपका पूरा नाम और कहाँ से, प्लीज। मेरा नाम गंगा है। गंगा मेरा नाम मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया, बट आई वॉज बोर्न एज ए प्रणीत। प्रणीत खाटे मेरा नाम था। एंड आई एम फ्रॉम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। मुंबई में ही मेरा जन्म हुआ एंड वहीं से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई आज गंगा तक। जी जी। स्वानी जी, आप भी अपने बारे में बता दीजिए खुल करके, जो भी आपका पूरा नाम है, एड्रेस, ताकि फिर उसके बाद हम सवाल जवाब कर सकें। जरूर। तो मेघराज जी और तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैं जब जन्म ली थी तब मैं बॉर्न हुई थी एज सुहान शेख। एंड उसी चलते चलते फैमिली ने मुझे बॉय के तौर पे स्कूल वगैरह में एडमिशन करवाया। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। एंड स्लोली ग्रेजुअली जैसे खुद का पता लगा, तो उस हिसाब से मैंने अपना आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंटेशन में भी चेंज करके अभी सुहानी शेख हूँ मैं। तो इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनली पूछना चाहोगे तो आई एम अ मॉडल, एक्टर एंड एक्टिंग इंडस्ट्री में 4 years कंप्लीट हो चुके हैं। उसके पहले आई वॉज इनटू बीपीओ सेक्टर में मैं काम करती थी, कॉल सेंटर में। वहां पे मैं प्रोसेस ट्रेनर थी। यानी कि जो भी नए लोग आते थे उनको सिखाना वगैरह एंड काम कैसा करते, वो मेरा जॉब था। सो दैट्स अबाउट मी। जी शुक्रिया इसके लिए आपका। तो ये जैसे मतलब पॉजिटिव जो है ये ग्रुप है जिसमें आप जुड़े हैं, तो इसमें आप जुड़ने से मतलब आप लोगों को गंगा जी आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें जुड़ने से आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मतलब ये इनका मकसद क्या है काम करने का? तो इसके बारे में थोड़ा बताएं जी। तो जब मैंने कलर पॉजिटिव फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, हमारा कुछ मकसद नहीं था। एक ही थॉट दिमाग में था, दैट वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड विथ आवर थॉट्स। मतलब जो स्ट्रेट कम्युनिटी सोचती है एंड ऐसे बहुत सारे शोज होते हैं, बहुत सारे प्लेज होते हैं जहाँ पे कम्युनिटी वालों को बहुत मतलब लिया नहीं जाता है। बट व्हेन वी मेड कलर पॉजिटिव, हमको हर एक को उस कम्युनिटी में, उस प्ले में फिट करना था।
तो यही मकसद था कि हम ना ही सिर्फ कम्युनिटी के लिए काम करें, बट वी विल वर्क फॉर एवरीबॉडी आउट देयर इन द सोसाइटी, फिर भले वो कम्युनिटी से हो या फिर कम्युनिटी से बाहर वाला हो, अलाइज हो. So we want to work for everybody for that matter. So जब चालू किया था तो हम हमारा रीच बहुत छोटा था, बट ऑब्वियस कोई जानता नहीं था. बट वो बहुत लंबी जर्नी रही. आई हैव विटनेस्ड कलर पॉजिटिव सिंस द स्टार्ट. जब से स्टार्ट हुआ था तब से मैं कलर पॉजिटिव से जुड़ी हूँ. एंड जिस लेवल पे और जिस स्टेज पे अभी कलर पॉजिटिव खड़ा है, आई होल्ड इमेंस प्राइड विद इट. तो मजा आता है. जी जी जी, शुक्रिया. तो आपने जिस अंदाज से बात कही तो मुझे लग रहा है कि आप अच्छे इसमें काम भी कर रहे हैं, खुश भी हैं इसमें. जी सुहानी जी, आप बताएं इसमें जो कलर पॉजिटिव के साथ में आप जुड़े फाउंडेशन के साथ में, तो आपको उसमें जुड़ने से पहले आपका कैसा लाइफ रहा है, उसमें जुड़ने के बाद में आपको कैसा लगा? जी ओके, तो मैं आपको ऑनेस्ट फीडबैक बताना चाहूंगी. कलर पॉजिटिव से जुड़े मैं 2019 से जुड़ी हूँ, और गंगा शायद 1 साल पहले मुझसे जुड़ी है कलर पॉजिटिव से. और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी, जब मैं कलर पॉजिटिव के पहले मैं बहुत नेगेटिव चीज सुनती थी, ओके, जिससे मैं डरती थी कि कलर पॉजिटिव का जो पब्लिक ओपिनियंस है शायद वो गलत है, मतलब वो सही होगा, वहां पे नहीं जाना चाहिए पैजेंट वगैरह में, उन लोग गलत करते हैं ये वो. बट जब मैंने हिम्मत करके जुटाया आगे एंड मैं बोली कि नहीं, और कलर पॉजिटिव ने मुझे पहला प्लेटफॉर्म दिया था टू एंटर द फैशन पैजेंट वर्ल्ड, मॉडलिंग का वर्ल्ड में मैं इनके थ्रू एंटर करी. और जब मैं एंटर करी 2019 में, तब मैं एक चीज ये सीखी कि जब इंसान तरक्की करता है या सही करता है तो लोग उनके बारे में गलत बोलते हैं. तो मेरे लिए ये इमेज आ गई थी कि कलर पॉजिटिव के बारे में लोग जो बोलते हैं बाहर गलत, वो बिल्कुल सही नहीं है. आइडियली वैसा है ही नहीं. कलर पॉजिटिव क्या करता है, जब मैं कलर पॉजिटिव से जुड़ी तब मुझे ये मालूम पड़ा कि ये बहुत ही हेल्पफुल है और अपने कम्युनिटी के बारे में पहले सोचते हैं. यहाँ तक कि हम सब जो पैजेंट के विनर्स हैं, उनके उनके फाउंडेशन के फैशन पैजेंट के, हमको उन्होंने काफी हद तक ट्रेन किया हुआ है, जो कि बाहर अगर हम कोर्स करते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए उसमें जाता है, बट इन्होंने फ्री में हम सभी पार्टिसिपेंट्स को कोर्स कराया. इसके अलावा उन्होंने कई इनिशिएटिव्स लिए लाइक डोनेशन वगैरह के, और बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को लॉकडाउन के 300 ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने मुंबई, पूना, नासिक एंड नागपुर, राइट, 4 लोकेशंस को उन्होंने लिटरली रीच आउट किया है एंड अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया है अलॉन्ग विद मेडिसिन किट, जो एक ट्रांसजेंडर्स एंड ट्रांसमेन्स को जो जरूरत होता है. तो ये इनिशिएटिव्स मैंने बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है लॉकडाउन में जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को हेल्प करते हैं. तो इनके बारे में मैं यही बोलूंगी कि आफ्टर जुड़ने के बाद मैं इनके साथ इसलिए कनेक्टेड हूँ क्योंकि जैसा एक ह्यूमैनिटी बोलते हैं ना, इंसानियत जो होती है, वो इस फाउंडेशन में बहुत है, और इनके जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें भी है. जी जी. इसमें कृष्णा जी, आप इसको थोड़ा सा आप मतलब कैमरे को थोड़ा घुमा लीजिए इसको, और इनसे अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं. जी, एक हम आप लोगों को खुशी के लिए बात बता रहे हैं कि मैं कृष्णा जी, आप आने वाले वक्त में बुक लिख रहे हैं, ये सवाल करेंगे, हम उसका जवाब देंगे, और जो समस्याएं हैं समाधान उसका भी निकालेंगे. और एक आप लोगों के लिए और खुशी की बात है कि हम आने वाले वक्त में एक मुंबई के अंदर प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं, जिसमें हम कम से कम भी 100 जो यूनिक जेंडर है उनको हम काम देने वाले हैं, और 100 कम से वुमन होंगे इसमें, 100 इसमें जेंट्स होंगे. तो ऐसा हम आने वाले वक्त में 2-4 महीने के अंदर अंदर उसको हम खोल रहे हैं. तो आप के लिए खुशी की बात है. तो दूसरी बात है, यूनिक जेंडर की बात करते हैं हम, तो ये आप इसमें कृष्णा जी, आप बात करना चाहती है, सवाल करना चाहती है, बताएं. पहले तो आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर, आपका स्पेशल स्वागत है, आपने इनके साथ भी जुड़वा है. जी, थैंक यू. हाय सुहानी, हाय hi Ganga. I heard a lot about you. I heard a lot about you from Sabio. Suhani, I know Suhani, so she's doing a great job. I'm really proud of you both.
बहुत अच्छा कर रहे हो, बस मेरी दुआएं दोनों के साथ है, आगे बढ़ते रहो, मेरे से जितना हो पाएगा मैं सहायता करूंगी, मदद करूंगी, जो भी हो पाएगा जिस तरीके से भी। और मेघरा जी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे लोगों को आवाज दे रहे हो, ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि हम अपने बारे में दुनिया को बताएं। काफी सारे सवाल होंगे, मैं आपको भेजूंगी मंडे ट्यूसडे के अंदर, और फिर हम लोग वो बुक के लिए तैयारी करेंगे। बट हाँ, यही चीज है कि हमें पहले खुद को एक्सेप्ट करना है, इससे पहले कि हम सोसाइटी को रिक्वेस्ट करें या फिर उनके सामने हम कुछ बोले कि हमें एक्सेप्ट करो। नहीं, हमें खुद को एक्सेप्ट करना है पहले। अगर हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर दुनिया कोई मायने नहीं रखती है इतनी। हमें अपने आप में प्राइड लेना है, प्राउड फील करना है कि हाँ मैं मतलब एक यूनिक जेंडर की हूँ, एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो अगर हम अपने आप को समझ ले, अपने आप को स्वीकार ले, तो दुनिया तो वैसे ही स्वीकार लेगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हम जो LGBTQI+ कम्युनिटी से है हमें सोसाइटी में अपने जगह बनाने है। स्ट्रेट कम्युनिटी को सीखना है कि हम कैसे फिट हो इनके कम्युनिटी में, एक सिंपल सी ही बात है। बट हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर द पैजेंट दैट कमिंग अप, सुहानी एंड गंगा। इतनी इमोशनल कैसे हो गया आपको? Thank you. ज्यादा प्यार जाग गया अपने लोगों के साथ लग के सुबह ज्यादा इमोशनल हो गए थे इसमें। हाँ, सुहानी जी आप बताएं इसके बारे में। गंगा जी, मैं गंगा जी से सवाल करूँ। जैसे आप टीवी शो में जाते हैं, बहुत सारे टीवी शो करते हैं या मतलब जी। कई खबर है, तो उसमें उसमें मतलब कैसे आपको रोल मिलते हैं वहां पर? तो ऐसे उसके बाद में अब जैसे टीवी शो में जाते हो या कहीं भी कहीं जाते हो आप लोग जैसे काम करते हैं, तो वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है? या मतलब आप लोगों का सही काम होता है या मतलब कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है उसमें आप लोगों के लिए? जी गंगा जी। तो रही बात मेरे नजरिए की, जिस तरीके से मैं इंडस्ट्री को देखती हूँ, बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड इनटू फिल्म इंडस्ट्री, मेरा फर्स्ट शो था युवा डांसिंग क्वींस ऑन जी युवा। एक बहुत नया एक्सपीरियंस, नया नया स्टेज, एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी। मुझे कुछ पता नहीं था कैसे होगा, क्या होगा, कैसे लोग होते हैं, हाउ डू दे ट्रीट यू, मुझे कुछ पता नहीं था। जी बट मेरे फर्स्ट डे से लेके द लास्ट डे ऑफ माय सेट, जी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अलग हूँ, या या लोग मेरे बारे में क्या गलत कह रहे हैं। आई वॉज आई वॉज वन ऑफ आई वॉज वन ऑफ देम। मैं उन्हीं में से थी, ऐसे मेरे को लगा था। उतना ही प्यार, उतनी ही इज्जत और उतना ही अपनापन था उन सब में। वो फर्स्ट शो से आई बिकेम द फर्स्ट जेंडर ऑफ मराठी टेलीविजन इंडस्ट्री। सो बहुत बहुत सीखने मिला उस वक्त, एंड बहुत सारी सेलिब्रिटीज से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि हर एक दिन, हर एक एपिसोड में एक सेलिब्रिटीज आते थे। जिस जिस तरीके का उनका अप्रोच था, जिस तरीके का उनका बिहेवियर था, वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। बिकॉज वो काफी लोगों ने ये कहा, ये जो भी कुछ हो रहा है अभी फिलहाल टेलीविजन पे, ये बहुत साल पहले होना चाहिए था। जी अम, जो प्लेटफॉर्म जी ने मुझे दिया, ये बहुत पहले होना चाहिए था। आई मीन ये बहुत लेट हुआ, बट जो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। तो अभी अभी तो आई हूं मैं, पूरा जम के खड़ी हूँ अभी उस प्लेटफॉर्म पे। तो अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत दूर की मंजिल है। अभी तो फिलहाल बस शुरुआत हुई है। एंड जो मेरा सेकंड शो मेरा एक डेली सोप था, उधर का एक एक्सपीरियंस काफी काफी अलग है। बिकॉज उधर मेरे को कंटिन्यूसली रहना था उन सब में। एक चीज का जरूर इधर मैं मेंशन करूंगी, बिकॉज हम सारी लड़की, मुझे छोड़ के जो जो सारी लड़कियां हैं, और मैं उनमें रहती थी, हम सारी लड़कियां साथ में रहती थी। बट वो मैं एक साल उनके साथ रही, पर एक साल में एक भी बार मुझे कभी ऐसे वो लोगों ने महसूस नहीं कराया कि लिसन, वी आर नॉट कंफर्टेबल फ्रंट ऑफ यू, और ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं कराया। जी भले वो हो, या सेट पे हो, या रूम पे जाने के बाद हो, या किसी भी डिस्कशन का कुछ भी हो, आई वॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ देम।
तब भी मुझे अलग नहीं हुआ। सो आई रियली रियली थैंक देम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि जो भी मुझे इज्जत मिली और जो भी मुझे अपनापन मिला, क्योंकि इसके पहले हमेशा ये सबके साथ होता है, हम ना, हमको पता नहीं होता सारी चीज दूसरे क्या कहते हैं, हम बहुत आसानी से उन पे बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपके बारे में कोई कोई कुछ बता रहा है, नहीं मेघरा जी ना बहुत बहुत वैसे टाइप के इंसान है, पता नहीं उनकी 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 नीयत थोड़ी सी खराब है, सॉरी मेघरा जी बुरा मत, मैंने बस बता रही हूँ मैं ऐसे। आप कह सकते हैं, मैं पर समझता जब तक पर जब तक मैं अपने आप आपको नहीं जानूंगी, अपने आप नहीं पहचानूंगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि असली मेघराज जी कौन है। जी जी वैसे ही इंडस्ट्री का था, हर कोई उसके बारे में बहुत गलत सलत बातें करता रहता है, ऐसे है डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स, एक्टर को ऐसा करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है, उधर इज्जत नहीं मिलती, ये नहीं। until and unless you don't go into that field, you don't understand। जैसे वो मेरे साथ हुआ, इतने सालों से सुन रही थी, पर मैं जब गई everything was different। जी जी ये वो ऐसे ही काम था जैसे हम बाकी 9 घंटों का काम करते हैं ऑफिस में, वैसे ही मेरा ये काम था। सुबह उठ के फ्रेश होके मेकअप करना, अपना टेक देना, फिर से घर पे आना, खाना खाना, सो जाना, कुछ जी अलग नहीं था। जी जी। सुहानी जी, आप भी बताएं थोड़ा। अब सवाल, मेरा सवाल आपसे भी यही है, जैसे मैंने इनसे गंगा जी से किया, तो आप जैसे ऐसा कोई मतलब हादसा या कुछ इस तरह का क्या रहा आपका लाइफ का एक्सपीरियंस जी? तो सवाल के लिए शुक्रिया मेघराज जी। यस, मैंने बहुत प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया है, टीवी कमर्शियल्स किए हैं, मूवीज किए हैं, जी एंड एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत लोगों से मिली हूँ। तो ऑन सेट की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली वो लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं, वो लोग हम लोगों को बहुत इज्जत देते हैं, एंड जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि पहले तो डर रहता है कि जा रही हूँ, पता नहीं प्रोडक्शन वाले लोग कैसे होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जब वहां जाते हैं तो इट्स लाइक मोर देन एक्सपेक्टेड। उन लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लाइक जब भी चाय चाहिए या सेट सीन नहीं लगा है एंड स्टिल इफ यू नीड समथिंग टू ईट तो उन लोग देते हैं। सो दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल ऑफ एवरी प्रोडक्शन हाउस जिसके लिए मैंने काम करी। जैसे मैं जितना भी गंगा ने कहा, मैं उन सभी से सहमत हूँ कि लोग सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, जो कि मैं भी सोचती थी पहले। बट जब पहला ब्रेक आया शक्ति सीरियल में मुझे, तो मैं अटेम्प्ट करी सोच के कि चलो देखती हूँ पहला दिन और मैं वहां से भाग जाऊंगी, मैं यही सोच के गई थी। लेकिन जब मैं वहां थी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक अ रेगुलर थिंग। आप जाओ जैसे ऑफिस के लिए जाते हो, नाश्ता करो, खाना खाओ, अपना सीन दो और घर पे चले जाओ। वहां पे कोई आपके सिर्फ टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके लिए आपको पूछा जाता है, दैट्स इट। जो लोग कहते हैं कि ये गलत है, दैट इज वो इनका रॉन्ग कंसेप्शन है, जो उन लोग को बदलना चाहिए सोच कि ये इंडस्ट्री गलत है। इनफैक्ट ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सपोर्टिव है। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इंडस्ट्री जो है फिलहाल हमारे कम्युनिटी को सिर्फ जब रिक्वायर्ड रहता है तभी उन लोग अटेम्प्ट करते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को अप्रोच करें। उसके अलावा मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ट्रांसजेंडर्स के बेसिस पे बहुत मूवीज एंड सीरीज आ रही है, वहां पे हम ये देख रहे हैं कि स्टिल मेल एंड फीमेल जो एक्टर्स हैं, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ ट्रांसजेंडर। तो वहां पे मैं सोचती हूँ कि वहां पे प्रोग्रेस थोड़ा आना चाहिए फिल्म फेटर्निटी में, कि एक एक्चुअल ट्रांसजेंडर्स को रिकग्निशन मिले जहाँ पे वो खुद अपना ही रोल का किरदार निभाए, दैन अ मेल या फीमेल एक्टर। इज व्हाट आई फील कि वहां पे हम थोड़ा आप पीछे हैं। लोगों का सपना है, इसको हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं, क्योंकि जो नकली ट्रांसजेंडर बनते हैं वो तो वैसे भी पता लग जाता है वो नकली बने हैं, उनके हालात ऐसे रहते हैं। मतलब एक तो आपने जो बोली गंगा जी बात बोली ना, जो मतलब कानो सुनी बात, एक कहावत सुनी होगी आप सभी ने कि कानो सुनी बात और आंखों देखी बात अच्छी सही होती है, ये 100% गलत होती है। क्योंकि आजकल जो दिखाया जाता है वो होता कुछ और है और सही है। सुनाया कुछ हो जाता है। और एक और बात आपको लोगों के साथ में शेयर करता हूँ मैं थोड़ी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी कहावतें आपने तो देखी सुनी होंगी। एक जितनी गाड़ियां चलती है ना रोड के ऊपर, उसमें 99% गाड़ी के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह का। मुंह काला। ये मतलब बहुत सारे लोग इसको कहते हैं ये सही है, पर मेरे मानना ऐसा है कि वो 100% गलत कहावत है। किसी वो पता नहीं किसी ने लिख दी, वो हर एक गाड़ी के पीछे लगी रहती है। एक आदमी की मतलब नजर का काम सिर्फ देखने का होता है, वो बुरी कैसे हो सकती है?
एक आदमी जा रहा है रोड के ऊपर को चला, एक आदमी तो देखता है, एक औरत को देख रहा है कि मेरी बेटी के जैसी है, एक आदमी उसको देख रहा है कि मेरी बेटी के जैसी है, मेरे जवान लड़की के जैसी है, तो उसकी नजर तो देख तो नहीं नजर उसकी, लेकिन उस दिमाग उसका क्या सोच रहा है सोचे। एक आदमी गलत तरीके से सोच रहा है उसको, तो देख वो भी रहा है, देख दूसरा भी रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो कहावतें हैं 99% ये गलत घुमा रखी हैं, तो इनसे सभी के सभी सावधान है, तो ये सभी के सभी इनसे ध्यान रखें बात का। तो गंगा जी, आने वाले वक्त हाँ में जी। आप क्या मन में सपने हैं आप लोगों के आगे बढ़ने के लिए, क्या करना चाहते हैं? मेरे मेरे तो बहुत क्लियर सपने हैं कि मेरे को एक बहुत मशहूर एक्टर एक्टर बनना है। ऐसी बहुत सारी सपने हैं। यू नो, एक एक व्हेन यू कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो हर एक का एक सपना होता है कि एक लैविश जिंदगी जीने की, एक एक खुद का एक घर हो, गाड़ी हो, ऐशो आराम हो। ये तो रहा एक बेसिक बेसिक सपना। पर वो बेसिक सपने को पूरे करने के लिए जो मेरे को करना है, वो आई रियली वांट टू बिकम अ ह्यूज ह्यूज बिग एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड, बिकॉज मेरे रगो रगो में बॉलीवुड दौड़ता है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। सो वो है। एक सबसे सबसे बड़ा सपना है टू होल्ड अ नेशनल अवार्ड इन माय हैंड। सो वो बहुत बड़ी इच्छा है। मेरी एक इच्छा थी टू 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 रिप्रेजेंट माई सेल्फ इंटरनेशनली, जो कि मेरे एक शॉर्ट फिल्म के बदौलत में इंटरनेशनली पहुंची थी। वहां पे मेरे को ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यू न्यू कमर का मेरे को नॉमिनेशन मिला था इंटरनेशनली। जी खैर वो मेरे को अवार्ड अवार्ड तो नहीं मिल पाया, बट जो नॉमिनेशन में जो मेरा हुआ उधर बाकी सारे इंटरनेशनल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के साथ, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी फिलहाल काफी सारे शोज चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी तो गाड़ी बहुत स्टार्ट हुई, अभी तो फर्स्ट गियर में है, सेकेंड गियर पे जाएगी, थर्ड गियर पे जाएगी, और बहुत आगे आगे जाएगी। आप जैसे सभी सभी की दुआ रंग लाएगी, बस दुआ करो कि बहुत बहुत आगे जाना है, बहुत बहुत बड़े सपने हैं रादर। सो दैट्स ऑल। ये तो देखो इसमें क्या है ना, जब वो आदमी का नीयत साफ होती है, सबसे बड़ी तो नीयत की बात होती है। अगर नीयत इंसान की साफ है, इरादे बुलंद है, तो उसके सपने को कोई नहीं रोक सकता। खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह ताला जो भी है, वो भी उनके सपने पूरे करते हैं जो देखते हैं सपने। नहीं तो बहुत सारे तो मतलब झूठ बोल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उनको जो अंदर कभी उनको जो सुकून जो मिलता है वो कभी मिलेगा नहीं। जो झूठ बोल कर या किसी को ठोकर मार करके या किसी को गिरा कर आगे बढ़ना चाहते हैं लोग, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आप लोगों को कि एक दूसरे के मतलब गिरा करके खुद को बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ तो जाते हैं वो, लेकिन सब कुछ समय के लिए बढ़ते हैं, फिर उनको जिंदगी में ऐसी ठोकर लगती है कि कभी उठ नहीं पाते हैं जिंदगी में। तो सुहानी जी, आप क्या करना चाहती है लाइफ में, मतलब कैसे सपने आपके? जी सपने तो फिलहाल बेसिक सपने जो फैमिली के होते हैं वो ऑलरेडी मैंने अचीव करी हूँ। तो उसके अलावा अगर मैं मेरे सपने की बात करूँ तो यस, मुझे काफी लोगों तक पहुंचना है, स्पेशली हमारे कम्युनिटी के लोगों के लिए, लाइक डूइंग सोशल कॉज। इसके अलावा ऑब्वियसली माय पैशन इज इनटू मॉडलिंग एंड एक्टिंग फील्ड। जो ग्लैमर वर्ल्ड है उसमें डेफिनेटली मुझे रिकग्निशन चाहिए, एंड मैं चाहती हूँ लोग मुझे जाने एज माय प्रोफेशन विच इज एक्टर एंड अ मॉडल, एंड नॉट जस्ट बाय एन आर्टिस्ट हु इज डूइंग मल्टीपल सीरियल्स, बट एज एन एक्टर जो मेन लीड में आ सके एज अ ट्रांसजेंडर। जी तो दैट्स माय एम। एंड यस, मुंबई की रहने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, एंड मैं देखती हूँ जो सड़कों पे जैसे ट्रांसजेंडर्स वगैरह जो मांगते हैं पैसे, उन लोग के लिए कुछ करूं ताकि उन लोग प्रोग्रेस करें, एंड दूसरा तरीका आए उनके लाइफ में जहां से वो कमा सके, एक अच्छा तरीका, देन हाथ फैलाकर पैसा मांगे या प्रोस्टिट्यूशन करे।
नहीं, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो सड़कों पर मांगते हैं भीख, उनमें तो आधे से ज्यादा कुछ नकली भी हो सकता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे अब ट्रांसजेंडर को तो जैसे मैं रोड के ऊपर देखे आपने उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अकेला हो सकता है, मैं झूठ मेरी बात झूठ निकल जाए, उसमें तो 90% जो लोग हैं ना, ये जो दूसरे किस्म के होते हैं, ये भी हैं शायद उसमें तो भीख मांगते हैं, जो मतलब जो आवारा किस्म के होते हैं लोग, जो करना चाहते हैं, खमा करने खाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये आप इसमें बेफिक्र रहें कि ऐसा हम नियम लागू करने वाले हैं बहुत जल्दी भारत में, क्योंकि भारत में हालात बहुत खराब हैं और इसको हम एक नए सिरे से नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर एक सच्चे लोग इंसान राज कर रहे हों और जहाँ पर कोई किसी की बेइज्जती न करता हो, जहाँ पर सब के सब प्यार से रह रहे हों, एक दूसरे की इज्जत करता हो। तो हमने एक 1 करोड़ लोगों का प्लान बनाया जोड़ने का। इसमें हमें मुंबई के अंदर हमने बताया कि हम प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं, तो इसमें तकरीबन हर एक स्टेट में 5,000 लोगों को उसमें रोजगार भी देंगे। और मुंबई में तो हम इसमें अपना एक फिल्म में एक नाटक के जरिए प्यार, क्योंकि मुंबई ही नफरत फैली है और मुंबई से, क्योंकि आपने देखा होगा फिल्मों के जरिए नाटक के जरिए मुंबई से ही कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं लोग कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ जो हर फिल्म में आतंकवादी दिखाते हैं और बहुत सारे सिखों जो को दिखा देते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। तो जहां से इन्होंने नफरत की आग लगाई है वहीं से उसको हम प्यार की फुहारा निकालना चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में ये लोग जो है जो दिमाग में पड़ा चला हुआ नफरत फैली हुई है, इसको खत्म किया जा सके, ऐसा हम करने वाले हैं। तो मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोगों के इरादे बुलंद है, हो सकता है शायद ये आप लोगों को पूरे हों, क्योंकि कई बार बहुत सारे मनोबल गिराने के लिए भी मिलेंगे आप लोगों को, सभी के सभी बहुत सारे ऐसे है ना, ये अगर आपका मन में कुछ चल रहा है तो पीछे रोकने के लिए 10 खड़े हो जाएंगे, कह रहे यार तेरे बस का काम नहीं है, तू क्या करेगा करे। हमें बहुत ने रोका है, लेकिन हमारे इरादे कुछ उस वक्त नहीं थे ऐसे, लेकिन आज पूरे हैं। तो ऐसा मतलब कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। तो ये कोई भी काम मुश्किल नहीं है, तो आप उसको सिर्फ आपके मन में होना चाहिए, मैं करना है बस। आधा काम तो उस वक्त ही होगा जिस वक्त आपने मन में ठान लिया इसको मैं करना है, क्योंकि आदमी के इरादे ही तो काम करते हैं, बाकी तो नहीं। तो किसी ने मतलब बहुत सारे देखे हुए आपने मरे तगड़े तगड़े आदमी भी सोचते हैं लेजी होकर पड़े हैं घर में, कुछ भी करते हैं, वो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो गंगा जी आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे एक एपिसोड भी स्टार्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं एज ए होस्ट आप लोगों में से कोई हमारे साथ देश में, हम उसको चाय पानी के पैसे भी देंगे, और जो अपने दुखों की बात, अपने लाइफ की बात, अपने हम तो 2 साल से ढूंढ रहे हैं, 3 साल से कोई हमें ट्रांसजेंडर कोई यूनिक जेंडर मिल जाए ताकि वो अपने मन की बात कर सके। अब हम तो उनके मन की बात नहीं जानते हैं, किसी के मन की क्या बात चल रहा है, लेकिन आप लोग बात तो खुद कर सकते हैं ना। हम तो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, ये वॉइस ऑफ मानवता हमारा अकेले का नहीं है, ये आप सभी का है। वॉइस ऑफ मानवता पूरे विश्व के लोगों का। तो हम 3 साल से ढूंढ रहे हैं, कोई बात करके राजी नहीं है, कोई आकर के राजी नहीं है। तो अगर किसी से बात करते भी हैं तो चेले गुरु का खेल चलता है, आप लोगों को पता है इनमें, एक गुरु तो बात करके राजी नहीं है, चेले फोन उठा करके राजी नहीं है, तो ऐसा चलता रहता है। हम तो चाहते भी अपनी बात को अगर आप खुद नहीं रखेंगे तो कौन किसी की बात करकेगा। तो आप लोगों की चल रही है, कम से कम उसको सामने रख के पब्लिक के, उसका आने वाले वक्त में कोई इलाज ढूंढा जाए। तो ये आप लोगों पे तो जिंदगी रब ने दे रखी है, कोई आप लोग आसमान से टपक तो नहीं गए जिसकी वजह से आप लोगों को क्यों सजा दे रहे समाज। ना तो समाज स्वीकार करता है, ना माँ बाप स्वीकार करते हैं। इसका क्या कारण है? कारण हमने ढूंढा, इससे अज्ञानता कारण है कि अज्ञानी जो जिनके दिमाग में बैठा दिया गया भी ये बच्चे ऐसे हैं, ये बच्चे वैसे, तो ये लोग सिर्फ अज्ञान में फंसे हुए लोग हैं। तो जब उनको ज्ञान मिलेगा तो फिर क्यों छोड़ेगा किसी को? जैसे लड़का लड़की ऐसे बच्चे ये भी है। तो गंगा जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? किस चीज मतलब सोच के बारे में लोगों के? लोगों की सोच के बारे में बताएं और क्या कहना चाहती हैं और सुधार कैसे हो सकता है समाज में? पहली बात तो जिसकी जो सोच है उसको वो मुबारक। तो जब हम दुनिया बदलने चलते हैं ना मेघराज जी, ये हम कहते हैं वी विल चेंज द वर्ल्ड, दुनिया बदलनी है। हम पूरी दुनिया एक ही इसमें नहीं बदल सकते, बट हाँ जो एक थॉट होता है, हम एक सोच
एक विचार जरूर बदल सकते हैं। और वो एक जो वन, इफ वी चेंज one thought will change another thought, and that is how we will change the whole world. It is very difficult because दुनिया में काफी सारे लोग हैं, हर डिफरेंट सोच के बारे में, कोई कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। और दूसरी चीज आती है हमारे पे भी, you know, the way we behave, the way we present ourselves in front of the community, उस तरीके का रिएक्शन सामने से आता है जो भी तुम करोगे। बिकॉज एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है व्हेन पीपल टारगेट यू इन सच अ वे, तो तुम्हारे पे एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर हो। अगर अगर लोगों का परसेप्शन है कि ये लोग बुरे लोग हैं, एंड देन आवर बिहेवियर इज आल्सो इन द सेम मैनर, फिर उनको यकीन हो जाएगा नहीं बाबा ये ऐसे ही है। बट नाउ दैट उनकी उनकी सोच ये है कि ट्रांसजेंडर्स यही कर सकते हैं, ऐसे ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग सेक्स वर्क ही कर सकते हैं, या ट्रेन में जाके ही भीख मांग सकते हैं, या सिग्नल्स पे खड़े रह सकते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ढंग से बात करना नहीं आता है, दे कांट टॉक इन इंग्लिश। बट लुक हियर, हेलो, look at Suhani, look at me, and look at so many other trans girls who are taking chance now. We are breaking all that stereotype. So this change is important. जो उनकी सोच है, उनकी सोच के अगेंस्ट जाके जो तुम करोगे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक ट्रांसजेंडर होस्ट बन सकती है, किसी ने नहीं सोचा था एक डेली सोप में सेकेंड लीड एक ट्रांसजेंडर कर सकती है। जी This is how you need to change, and with that it's very very important कि उस चीज को करने के लिए किसी का सपोर्ट हो। जैसे मेरे को इतनी सारी चीजें थी, मेरे को जी मराठी, जी युवा और सारे प्रोड्यूसर्स का सपोर्ट था टू अपब्रिंग माय टैलेंट एंड टू चेंज द मेंटालिटी। मैं अकेले अगर करना चाहती ये सब तो नहीं हो पॉसिबल होता। When everybody comes together and give you a platform to reach high, and then you speak out louder through when standing up, तब लोगों को वो दिखता है और लोगों को सुनने आता है। And this is how you need to change the world. नहीं, इसमें क्या है ना, सबसे पहले आपका इरादा जो था वो मजबूत था। इरादा जिसका इरादा ही मजबूत नहीं, उसको कौन उठा सकता है। एक आदमी अपाहिज आदमी है, उसको एक आदमी उठा करके 10 किलोमीटर तक ले जा सकता है। अब एक आदमी अगर जान करके, जिसकी टांगे भी ठीक हैं और वो कहे मैं कांधे बैठ कर जाना चाहता, उसको आदमी 2 किलोमीटर ले जा सकता है, वो नीचे गिराएगा। तो ये जब लाते टांगे भी ठीक है तो तेरे को कैसे ले आऊं। तो इरादे जिसके मजबूत होते हैं, जैसे मतलब वो आदमी अगर किसी के साथ में खड़ा हो, जैसे हमने काम कर रहे हैं सुहानी जी, हमने के वर्ल्ड का एक अंदर 25 भाषाओं में गाना तैयार किया है, जो प्यार का मैसेज है, जो लोगों को इसमें जो मानवता का पाठ पढ़ाएगा, जो आने वाले वक्त में कि इंसानियत का रूप धारण करके था। ये जो जिसमें यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, रशिया में लड़ाई चल रही है, आने वाले वक्त में और भी कहीं से हो सकता है। तो इन चीजों को हम ताकि नफरत से आदमी दूर, क्योंकि सारी की जो लड़ाई है वो झूठ और बेईमानी से निकलती है। ये जो पूरा वर्ल्ड है झूठ और बेईमानी की आग में जल रहा है। तो हमने जब इसको देखा ध्यान से, तो हमने इस पर सच्चाई और ईमानदारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाला वक्त जो है लोगों का प्यार से जिंदगी जी सके और सही जिंदगी जी सके। तो सुहानी जी, आप लोगों को जो मतलब अपना देखा होगा परिवार में, मतलब जो समाज में घूमते रहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं भाई, क्या मतलब उनको कैसी जिंदगी जीनी चाहिए ताकि वो भी आप लोगों की भी इज्जत कर सके, खुद भी इज्जत से जी सके। सुहानी जी। तो आपका सवाल ये है कि जो जनता है वो हमको सपोर्ट कैसे करे, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? भी कैसे करें, अपना बिहेवियर जो अपना दिमाग का जो उसको कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि अरे बहुत सारे नेगेटिव सोचते हैं आप लोगों जी। करेक्ट। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि हमारा समाज जो है, हमारी कम्युनिटी जो है, वो ये सोचती है कि हम इंसान हैं पहले चीज तो, और हमारे लिए हम ये जो कम्युनिटी जो हुई है LGBTQ कम्युनिटी, ये एक्चुअली अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि जो आम जनता है, मेल एंड फीमेल, उन लोग ने हमको अलग कर रखा है कि ये हमारे समाज के नहीं है करके हमारी एक अलग सा कम्युनिटी बनी है। बट अगर हमारे लिए अगर आप पूछे तो हमारे लिए सब एक समान है, हम आज भी हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। और रही बात तो लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिस हिसाब से लोग हमें कहते हैं कि हम अपने आप को प्रूव करें समाज में कि हम सही हैं,
तो काफी हद तक काफी ट्रांसजेंडर्स ने अपने अपनी स्ट्रीम में प्रूव किया है। देयर आर साउथ में अगर आप देखो तो वहां पे बहुत सारे ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमेन है। देयर इज अ फर्स्ट इंडियन ट्रांस एक्ट्रेस एज वेल जो साउथ की है। देयर इज अ बॉडी बिल्डर जो ट्रांस मैन है। सो देयर आर मेनी ट्रांसजेंडर्स के नोन पीपल, जो एक कोई डॉक्टर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई इंजीनियर है। सो वी हैव, हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। जस्ट दैट अगर हमको आप अपॉर्चुनिटी दो तो हम भी, और जितने भी लोग जो दरे से हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उन लोग पे स्टॉपेज आ जाए। आप लोग अगर हम लोगों को बोलते ना राइट्स नहीं दोगे, तो इसलिए कई सारे ट्रांसजेंडर जो है वो प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं ट्रेनों में, सड़कों में। क्यों? क्योंकि आप लोगों के दरवाजे बंद है नौकरी के लिए। जब आप लोग वो दरवाजे खोलोगे इंसानियत के तौर पे, ये सोचोगे कि सामने वाला इंसान है, ना कि ये कि वो ट्रांसजेंडर है, वो एक तीसरे जेंडर का है, तभी जाके चेंज आएगा। तो ये चेंज लाने के लिए हमें आप लोगों की जरूरत है। आप एक मौका दीजिए, तभी जाके आपके कंपनी में या जहां पे भी आप लोग एक चांस देते हैं ट्रांसजेंडर को काम करने, आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे पास भी इक्वल टैलेंट है जितना एक आम जनता में है। मेरे ख्याल से आप लोगों के अंदर डबल टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि डबल शरीर के यूनिक जेंडर दिया था ना हमने आपको। यूनिक जेंडर का मतलब होता है कि स्पेशल की है, खुदा ने बना रखे आप लोगों को। ये थोड़े भाई डबल, मेरे ख्याल से ऐसा होगा आने वाले वक्त में। हम आप लोगों को एक टाइम, मतलब एक मौका भी देंगे। मौका नहीं, आप लोगों खुद संभालेंगे इस काम को। तो आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका आने वाला है, तो ऐसा हम करने वाला है। तो इसमें जो जिस एनजीओ से आप जुड़ी हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं और उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? जिस एनजीओ से आप जुड़ी है ना, जो कलर पॉजिटिव है, करेक्ट, यस यस, उसके हाँ। लिए आप क्या करना चाहते हैं? ऐसा तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस जहाँ से आपका निकल। एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रहा है मेघराज जी, तो उसके लिए क्या? हाँ, एक मिनट। मतलब उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं ना, जब कहीं अच्छे पदवी पर मेघराज पहुंच जी, जाते हैं। हेलो। आपका वॉइस ब्रेक हुआ, फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, जो कलर पॉजिटिव जो एनजीओ है, जहाँ से आप सीख रहे हैं, आगे चल बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं जी? कलर पॉजिटिव जो आगे बढ़ रहा है उसके लिए क्या कहना चाहती हो? करना चाहते हैं वो, हाँ, उसको लिए क्या करना चाहते हैं आप जी? आवाज नहीं आ रही क्या? शायद नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। साथियों, हमारा शायद कनेक्शन इससे कट रहा है, तो आने वाले वक्त में हम फिर किसी और नए यूनिक जेंडर के साथ मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए सुहानी जी, आपका भी स्पेशल धन्यवाद, और गंगा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का स्पेशल धन्यवाद। आने वाले वक्त में फिर हम बात करेंगे नए सिरे से किसी और के साथ में। आज के लिए इतना ही। हम देना चाहते हैं इनको एक नया प्लेटफॉर्म, जो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल है, ये आप सभी का है। और हम चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़ें और आने वाले वक्त में ये और भी आगे तरक्की करें, ऐसा हम चाहते हैं। तो इनके साथ में हम हमेशा गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ में। और थैंक यू इनका स्पेशल। गंगा जी, आपको स्पेशल धन्यवाद, और स्वानी भी धन्यवाद आपका। और कृष्णा जी, आपका भी, मतलब आपने इन लोगों तक पहुंच करवाइए, आपका भी स्पेशल धन्यवाद। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।